प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, एक पूर्व की कक्षा में हमने सगुण काव्य के विषय में अध्ययन किया था। अब हम सूरदास की विशेषताएं और उसका व्याख्यान पढ़ेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एकमात्र ऐसा काव्य है जो कि सूरदास के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। भ्रमर गीत के विषय में श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णाश्च दैती है सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्भवो बुद्धि सत्तम। इसी श्लोक के आधार पर भ्रमर गीत की भूमिका तैयार हुई है। भ्रमर गीत एक ऐसा प्रसंग है जो कितनी ही संभावनाओं के द्वार खोलता है, जो मानव को मानव से जोड़ता है, विश्व की वर्तिका से निराश मनों को प्रकाशित करता है, निष्ठा और समर्पण की भूमि पर एक अमिट संस्कृति रचता है, प्रेम और उससे जुड़ी कितनी ही भाव भूमियों का उद्घाटन करता हुआ वेदना और विदग्धता के श्लोक प्रस्तुत करता है। ये श्लोक रस के निर्झर हैं, व्यंजनाओं के सागर है और वक्रोक्ति की धुन पर थिरकते हुए गोपियों के हृदय के जीवंत बिंब है। इनमें भाव, रस, कल्पना और वक्रता का अद्भुत मिलन है। मानव हृदय संवेदनाओं का लहरील सागर है और हर धड़कन उसकी किसी न किसी संवेदना का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये संवेदनाएं एक ओर तो हमें भावुक मन स्थिति में ले जाती है, तो दूसरी ओर बौद्धिक क्रीड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। भावना और बुद्धि के योग से जीवन यात्रा पर चल पड़ने वाला मानव लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। कोरी भावना और कोरी बुद्धि किसी के काम नहीं होती, अतः आवश्यकता होती है संतुलित और समन्वित योग की। ऐसा योग हरेक को प्राप्त नहीं होता। संवेदनशील और प्रतिभापुत्र सर्जक इस योग को पाकर ही अपना कौशल दिखला पाते हैं। यदि हिंदी साहित्य के प्रतिभा पुत्रों पर दृष्टिपात करें तो उनमें सूर एक ऐसे ही प्रतिभा पुत्र के रूप में सामने आते हैं जिन्हें हम यदि सूर्य और शशि न माने तो भी यह सत्य है कि उनके द्वारा प्रस्तुत संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का प्रकाश आज तक समूचा सृष्टि को आलोकित कर रहा है। सूरदास का भ्रमर गीत इसका प्रत्यक्ष और सत्य उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे सूरदास भ्रमर का शाब्दिक अर्थ और भ्रमर गीत का तात्पर्य। डॉक्टर सत्येंद्र ने भ्रमर शब्द के कई अर्थ किए हैं। उन्होंने लिखा है, भ्रमर का अर्थ भोरा तो है ही, भ्रमर कृष्ण उद्धव के लिए भी आया है। भ्रमर का एक अर्थ जहाँ तहाँ भ्रमण करने वाला व्याभिचारी भी किया जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भ्रमर का शब्द का अर्थ बताते हुए कहा है, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति किया है। उनकी यह मान्यता भी है कि यही भ्रमर शब्द आगे चलकर भंवरजी हो गया और लोकगीतों में पति के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने निष्कर्ष भी दिया है कि भ्रमर गीत का अर्थ हुआ पति को लक्ष्य करके लिखा हुआ गीत। डॉक्टर सत्येंद्र के अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी अपना तर्क प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भ्रमर शब्द भ्रमर नामक छंद से लिया गया है, जिसके 6 चरण होते हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि भ्रमर को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। इसका सर्व प्रमुख कारण कृष्ण, उनके संदेशवाहक उद्धव और भ्रमर के बीच सरलता से प्राप्त होने वाला साम्य ही है। यह साम्य 4 प्रकार का है। कृष्ण, उद्धव और भ्रमर तीनों में वर्ण साम्य है। इन तीनों का रंग श्याम है, इसलिए भ्रमर माध्यम उपयुक्त है। कृष्ण और उद्धव में वस्त्र साम्य भी है, इसकी वेशभूषा भी एक जैसी है। भ्रमर के शरीर पर भी एक पीले रंग की हल्की सी रेखा होती है, इस दृष्टि से भी भ्रमर माध्यम उपयुक्त है। कृष्ण वंशी बजाने में प्रवीण है, भ्रमर भी गुंजार करता है। उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म की रट लगाते हुए वही एक राग गुनगुनाते रहते हैं। उद्धव, कृष्ण और भ्रमर तीनों में प्रवृत्तिगत साम्यता भी है। कृष्ण और उद्धव की वृत्ति स्वार्थपूर्ण नहीं है और भ्रमर तो स्वार्थ वृत्ति का ही होता है।
भ्रमर गीत का आधार। भ्रमर गीत का प्रमुख आधार स्रोत श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवत के 46वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। भागवत में भ्रमर गीत के संदर्भ में यही तथ्य उभर कर सामने आता है। पहला है, भ्रमर गीत की रचना में भागवतकार का उद्देश्य ज्ञान और भक्ति के द्वंद्व को दिखलाना नहीं है। दूसरा तथ्य यह है कि भागवत में ज्ञान और कर्म और भक्ति के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास दूसरा तथ्य भागवत में ज्ञान कर्म और भक्ति के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास लक्षित होता है। तीसरा यह है कि कृष्ण ब्रज त्याग कर इसलिए गए कि वे गोपियों के प्रेम को अधिक दृढ़ता और गहनता प्रदान करना चाहते हैं। चौथा तथ्य यह है कि भागवतकार ने भ्रमर गीत प्रसंग को दार्शनिक आधार पर अभिव्यक्ति दी है। इस तरह से भ्रमर गीत के अंदर हम विविध प्रकार के पहलुओं पर प्रचार प्रसार करते हैं। सूरदास का एक भ्रमर गीत का पद जो है, जिसकी हम अभी व्याख्या करेंगे, उस पद के आधार पर सूरदास ने गोपियों और उद्धव के माध्यम से जो विवाद उत्पन्न कराया है, जिसमें ज्ञान पर भक्ति की विजय को दर्शाया है और निर्गुण पर सगुण के प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। इसमें पूरे भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव के द्वारा गोपियों को, जब कृष्ण उद्धव को गोपियों के हालचाल पूछने के लिए गोकुल भेजते हैं, तो उद्धव को उस वक्त अपने ज्ञान योग पर बहुत ज़्यादा गर्व घमंड होता है। लेकिन यहाँ आकर, ब्रज में आकर, गोकुल में आकर जब उद्धव अपने ज्ञान योग का संदेश गोपियों को देते हैं और गोपियाँ उसको किसी भी तरह से उस ज्ञान योग के संदेश को लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं, उद्धव के द्वारा तो सिर्फ 1-2 पदों में ही गोपियों को ज्ञान योग का संदेश जाता है, लेकिन बाकी पूरे भ्रमर गीत में गोपियों के द्वारा ही उद्धव पर कटाक्ष किया जाता है और उस कटाक्ष के माध्यम से गोपियाँ तरह तरह के उदाहरण देकर अपनी वीर व्यथा का वर्णन करती है और कृष्ण के प्रेम को, सगुण प्रेम को ही व्यक्त करते हुए अपने आप के भक्ति के सगुण प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताती है। उसके वो तर्क अकाट्य होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका जो बहुत अधिक प्रेम होता है, वो प्रेम से संबंधित गोपियों ने जो उदाहरण, जो तथ्य, जो तर्क दिए हैं, उन तर्क के सामने उद्धव जी अपने ज्ञान योग के संदेश को भूल जाते हैं और अंत में वो भी प्रेममय होकर कृष्ण के पास जाते हैं और सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए श्री कृष्ण को ब्रज में जाने के लिए, गोकुल में जाने के लिए निवेदन करते हैं और स्वयं कृष्ण के प्रेम में प्रेममय हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो अभी पद पढ़ेंगे, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सोह दे, बूझत साचन हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन वेश है कैसो किही रस में अभिलाषी, पावे गोपुनि कियो आपनो जोर करोगे गासी, सुनत मौनवे रयो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो इसका मैंने PDF बना के इसमें नहीं भेजा है, मैं आप लोगों को अभी जस्ट PDF बना के इसका भेज दूंगी इस पद का, लेकिन मैं पहले इसकी आपको व्याख्या बता रही हूँ। गोपियाँ, जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान के संदेश का देते हैं कि सगुण ईश्वर से निर्गुण ईश्वर श्रेष्ठ होता है और निर्गुण ईश्वर श्रेष्ठ होने के कारण से आप सगुण ईश्वर की उपासना छोड़ दो, क्योंकि सगुण ईश्वर की उपासना करने से आप दुखी होंगे, आप विरह में व्याकुल होंगे और आप में ख़त्म हो जाएगा। तो आप निर्गुण ईश्वर की उपासना करो, ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये कहते हुए जब उन्होंने गोपियों से कहा तो गोपियाँ कह रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव,
तुम हमें इस बात को समझा दो कि जिस निर्गुण ईश्वर की उपासना के विषय में आप हमें बताने जा रहे हो, वो निर्गुण ईश्वर कौन से देश का निवासी है। क्योंकि हमारा सगुण कृष्ण तो ब्रज का निवासी है, गोकुल का निवासी है, रवि मथुरा गया हुआ है। तो जिस निर्गुण ईश्वर की आप इतनी बखान कर रहे हो, जिस निर्गुण ईश्वर का श्रेष्ठता से आप वर्णन करना चाह रहे हो, वो निर्गुण ईश्वर कौन से देश में निवास करता है। मधुकर कही समझाए सोह दे बूझत साचनन। हे मधुकर, मैंने अभी तो भ्रमर गीत बताया था, उसमें बताया था कि गोपियों ने मधुकर, भ्रमर, उद्धव ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची मान के उसका वर्णन किया है। तो हे मधुकर, क्योंकि उद्धव भी काले थे, कृष्ण भी काले हैं, भ्रमर भी काला है, तो हे मधुकर कहो, समझा के कहो, सोह दे, हम लोग अपनी सौगंध तुम्हें दे रहे हैं, और बूझते साच, हम वास्तव में तुमसे पूछ रहे हैं, न हंसी हम तुमसे कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे किसी तरह की हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस निर्गुण ईश्वर की उपासना के लिए आप हमें कह रहे हो, वो निर्गुण ईश्वर कौन से देश में निवास करता है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। वह जो ईश्वर है, उसका जनक कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, वो कौन नारी को दासी, वो कौन सी नारी का दासी है, वो कौन सी नारी का दास है, या को दासी, कौन उसकी दासी है, नहीं मतलब उसकी पत्नी कौन है, कौन उससे प्रेम करता है, कौन नारी का दासी है। तुम ये सब बातें हमें समझाकर बता दो। कैसो वर्ण वेश है, कैसो उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका वर्ण कैसा है, कि रस में अभिलाषी, और वो कौन से रस में इच्छा रखने वाला। जैसे कृष्ण तो प्रेम रस में थे, कृष्ण हमसे प्रेम करते थे, हम कृष्ण में प्रेम करते थे। कृष्ण का रंग काला है, वो पीली रंग की पीताम्बर पहनता है, वेशभूषा है, तो हमारा कृष्ण इस रूप वाला है। तो आपका जो निर्गुण ईश्वर है, उसका वर्ण कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और कौन से रस में वो विश्वास करता है। पावे गोपुनि कियो आपनो जोर करोगे गसे। कह रहे हैं कि जो हमसे ये हंसी मजाक करेगा, हम सत्य कह रहे हैं। उन्होंने ऊपर कहा ना कि बूझते साचन हंसी, पावे गोपुनि क्यों आपने, हम दोनों में से, मतलब उद्धव में से, गोपियों में से जो भी हंसी करेगा, जोरे करेगो गासी, जो हंसी मजाक करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, वो अपना किया हुआ जो जैसा, मतलब अपने हिंदुओं में कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो जो कपट करेगा, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे या हम तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं कोई बात पूछने में, तो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। सुनत मौनवे रयो बावरो सूर सबे मतिना। सूरदास कवि कहते हैं कि जब गोपियों के ऐसे अकाट्य तर्क को उद्धव सुनते हैं, सुनत तो मौनवे रयो बावरो, तो बावला सा उनके मुख को देखने लगता है। उसकी सूर सबे मति नाशी, उसकी जो जितनी भी बुद्धि थी, वो जो निर्गुण निराकार ईश्वर को लेकर जितनी भी बुद्धि थी, सबे मति नाशी, उसकी समस्त बुद्धि नष्ट हो गई, और वह मौन होकर बावला सा गोपियों की तरफ देखने लगा। उसको समझ नहीं आया कि मैं इनका क्या जवाब दूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एक आपकी पुस्तक में सिर्फ यह एक ही भ्रमर गीत का पद है। तो ये पद मैंने आपको व्याख्या के तौर से समझा दिया, बड़ा महत्वपूर्ण पद है। तो बच्चों, इस दोहे के आधार पर आप भ्रमर गीत के विषय में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सूर का भ्रमर गीत ही एक ऐसा गीत है जिसने उसको विश्व प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करवाया है। धन्यवाद।